अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ान मोहतरम, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तलवार क्यों नहीं उठाई। अज़ीज़ान मोहतरम, अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र की वसीयत की थी कि ये उम्मत आपसे गद्दारी करेगी, आपकी सलामती इसी में है कि आप सकूत इख्तियार करना। अज़ीज़ान मोहतरम, मुखालिफिन के बहुत सारे एतराज़ात होते हैं, इसीलिए ताकि अपनी मनपसंद शख्सियात बिलखसूस हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर को किसी न किसी तरीके से बचाया जाए। आज की इस वीडियो में हम इस चीज़ का जवाब देंगे कि जिनके दिफा में हमारे मुखालिफिन सुबह शाम लगे रहते हैं। आपका वीडियो में हमने एक हदीस पेश की थी और इसी हदीस से बहस को आगे बढ़ाते हैं। चुनाचा अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमसे वादे लिए उनमें से एक ये भी था कि उम्मत मेरे बाद आपसे गद्दारी करेगी। अज़ीज़ान मोहतरम, इस वीडियो का मौजू भी यही है कि गद्दार कौन है और गद्दारी किसने की है। अज़ीज़ान मोहतरम, सबसे पहले हम लफ्ज़ गद्दार के मायने बयान करते हैं। चुनाचा मौलाना वहीदुज़्ज़मान कासमी अपनी लुग़त की किताब में फरमाते हैं कि किसी के साथ बेवफ़ाई करना, अहद शिकनी करना, गद्दारी करना या धोखा देना गद्दार के मायने में आता है। अज़ीज़ान मोहतरम, वाज़ेह हुआ कि गद्दार वो होता है जो वादे करे पर उसको पूरा ना करे। अब हमें ढूंढना पड़ेगा कि वो कौन से लोग हैं जिन्होंने गद्दारी की है। हमारे मुखालिफिन कहते हैं कि गद्दारी करने वाले हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर ना थे, बल्कि माविया वग़ैरह थे, क्योंकि उन्होंने ही मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़िलाफ़ बगावत की थी। अव्वलन, अगर बिलफ़र्ज़ तस्लीम किया जाए कि इस हदीस का मिस्दाक़ वही अशख़ास हैं कि जिन्होंने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जंग की, जैसे माविया वग़ैरह, तो फिर भी सुन्नी हज़रात के नज़रियात बातिल साबित होंगे, जैसे अदालत सहाबा वग़ैरह। अज़ीज़ान मोहतरम, दूसरी बात यह है कि इस हदीस का असल मिस्दाक़ वही हैं जिन्होंने अहद करके गद्दारी की है, जैसा कि गदीर के दिन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुबारकबाद देना। चुनाचा अहमद बिन हम्बल हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के कौल को नकल करते हैं कि हज़रत उमर ने फरमाया है, मुबारक है फ़ज़दंद अबू तालिब, अब आप हर मोमिन मर्द व मोमिना औरत के मौला और रहबर बन गए हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ वाज़िया तौर पर हज़रत उमर ने अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मौला बनने की मुबारकबाद दी है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गदीर के दिन सबसे अहद ले रहे थे। तो अब ख़ुद देखिए कि हज़रत उमर इस अहद से किस तरह से फिर गए और गद्दारी की, और उसके साथ हज़रत अबू बकर ने भी गद्दारी की है अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। यही वजह है कि अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन दोनों अबू बकर और उमर को गद्दार समझते थे। अज़ीज़ान मोहतरम, अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जब हज़रत अबू बकर की एक हदीस लानूरस पेश की गई तो अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको झूठा, हाइन और गुनाहगार, अहद शिकन समझते थे। जैसा कि हज़रत उमर कहते हैं, अली, तुमने अबू बकर को झूठा, गुनाहगार, गद्दार और खाइन समझा है। हवाला नीचे मौजूद है। अज़ीज़ान मोहतरम, इसी तरह इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत उमर को भी गद्दार समझते थे। हज़रत उमर कहते हैं कि जब मैंने यही हदीस पढ़ी तो आपने मुझे भी फरमाया, झूठा, गद्दार और खाइन समझा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, बेज़बान हज़रत उमर साबित हुआ कि अली की नज़रों में गद्दार यही दोनों हज़रात थे। अब देखिए गद्दारी करने वाले का अंजाम क्या है। अलबानी अपनी किताब सिलसिलतुस सहीहा में नकल करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हर धोखाबाज शख्स के लिए क़यामत के दिन उसके दुबर यानी पिछवाड़े वाली साइड पर एक झंडा होगा जिसके ज़रिए से वो पहचाना जाएगा। खुलासे कलाम अज़ीज़ान मोहतरम, आप देख सकते हैं कि मुखालिफिन का हदफ और शेवा अपने खुलफा और सहाबा को एड़ी चोटी के ज़ोर से बचाना है, हालांकि ख़ुद इनकी अपनी कुतुब में इसके बरखिलाफ़ गवाही देती हैं। हमने इस मुख्तसर सी वीडियो में ये साबित किया है कि इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ
امت کی غداری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی تھی۔ امام علی علیہ السلام کی نگاہ میں دو افراد یعنی اول اور دوم غدار تھے، جیسا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی واضح کر دیا ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ آخرت کے دن غدار کے ساتھ کیا انجام ہوگا۔ باقی فیصلہ آپ منصف ناظرین پر چھوڑتے ہیں۔